single day. I'm gonna make something. नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का द बुक्स लवर में। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं द स्टोरी टाइम का एपिसोड नंबर 1। जिन लोगों को नहीं पता कि स्टोरी टाइम क्या है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हम लोगों का इंट्रोडक्शन वीडियो चेक कर लीजिए। हम लोगों ने लिंक डाल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है एक लेडी की जो बहुत खुश रहती थी। उसके चेहरे से तो जैसे मुस्कान जाती ही नहीं थी। वो सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी, पर उसके जीवन में सिर्फ एक ही कमी था, जो था अकेलापन। उसका ना तो कोई बच्चा था, ना ही कोई हस्बैंड, ना ही कोई बॉयफ्रेंड, ना ही उसका कोई परिवार था। लेकिन 2 साल बाद उसके पड़ोसी ने सुना कि वो लेडी जल्द ही शादी करने वाली है। उसने अपनी शादी से 1 हफ्ते पहले अपना घर बेच दिया और घर बेचने के बाद जो भी पैसे आए उससे अपने फियांसे मतलब अपने होने वाले हस्बैंड को दे दिया और वे अपने शादी की तैयारी में लग गई। शादी से 1 दिन पहले उसने अपने होने वाले हस्बैंड से बात करना चाहा, पर उसकी बात ना हो सकी। उसने बहुत कोशिश की, फिर भी वो इससे बात ना कर सकी और धीरे धीरे जैसे उसके चेहरे से मुस्कान ही जाने लगी। फिर भी उसे एक उम्मीद था कि उनका होने वाला हस्बैंड मतलब फियांसे शादी वाले दिन ज़रूर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका तो जैसे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उसके चेहरे से मुस्कान चली गई। अब उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। इस दिन के बाद से किसी ने भी उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं देखा। उसका सिर्फ एक ही गुनाह था कि उसने एक इंसान पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया और उसके चलते अपना घर भी बेच दिया। इस लेडी के जैसे ही दुनिया में कितने लोग होंगे जो दूसरों पर अंधा विश्वास कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं। जहाँ तक कि कुछ लोग तो डिप्रेशन में भी चल जाते हैं, जहाँ से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। उस लेडी के केस में भी यही था। बाद में वो डिप्रेशन में चल गई। पर ऐसा होता क्यों है? क्यों हम लोग किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं? क्या इसमें हमारी गलती है? तो पहले हम लोग इसे समझते हैं। हम लोग अपने लाइफ में बहुत तरह के लोगों से मिलते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि सब अच्छे ही हों। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आपसे सिर्फ उनका काम निकालने के लिए आपसे दोस्ती करते हैं। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि आप लोग दूसरे के बहकावे में कैसे आ जाते हैं। तो जो बुरे लोग होते हैं वो लोग सबसे पहले विक्टिम यानी कि शिकार को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। फिर जब उन्हें समझ आता है कि विक्टिम को किस बात से ज़्यादा खुशी मिलती है, तब वे वही चीज़ करके विक्टिम को खुश करते हैं और फिर उनसे दोस्ती कर लेते हैं। और जब वे देखते हैं कि विक्टिम उन पे पूरा ट्रस्ट करने लग गया, तब वो विक्टिम को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना देते हैं। डिपेंडेंसी फाइनेंशियली या फिर इमोशनली कुछ भी हो सकता है। और फिर वो आपको इस्तेमाल करने लगते हैं अपने फ़ायदे के लिए। इससे हमें ये समझ में आता है कि हमें किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हम लोगों को अपने प्रॉब्लम्स को भी खुद ही सॉल्व करना चाहिए और दूसरों पर भरोसा करने से पहले उनके हर एक बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करिए। और आपको अपना डर किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि बाद में लोग आपके डर का फ़ायदा उठाकर आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। अगर आप
कि दोस्ती किसी ऐसे के साथ है जो आपसे हर बात पर झूठ बोलता हो, दूसरों के सामने आपको नीचा दिखाता हो, या फिर वो कोई भी गलती करता हो और उनकी गलती आप पर थोप देता है, आपको हर बात पर एम्बैरेस्ड फील कराता है, तो आपको ऐसे लोगों से तुरंत ही दूर हो जाना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों ने इस कहानी से कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा, और अगर आपने गेस कर लिया है कि यह कहानी किस किताब से मैंने आपको सुनाया है, तब आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोग गेस नहीं कर पाए तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। उस किताब का नाम आपको द स्टोरी टाइम का एपिसोड नंबर 2 में पता चल जाएगा। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।